हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए हमें वेरिएबल्स को एज्यूम करना होगा। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, वह उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु को एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में दिया है 5 वर्ष बाद। तो यदि आपकी उम्र अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। तो आपने क्या किया, अभी आपकी वर्तमान आयु थी उसमें 5 वर्ष आपने ऐड कर लिया। तो हमने यहाँ पर 5 वर्ष मतलब जैकब की आयु x माना है, इसलिए उसमें भी 5 प्लस कर दिया, और उसके पुत्र की आयु वर्तमान y मानी है तो उसके इसमें भी 5 कर दिया है प्लस का। तो जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है प्रश्न में। तो 3 गुनी है मतलब जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी थी, इसलिए 3 का यहाँ पर गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5×3 = 15। अब यहाँ पर हमें 3y का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, 3y प्लस में था, पक्षांतर करने पर माइनस का 3y हो गया बराबर 15। 5 का पक्षांतर करेंगे, प्लस में था, पक्षांतर करने पर माइनस हो गया है। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो प्रश्न में है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यदि मान लो कि आपकी उम्र वर्तमान उम्र 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 10 वर्ष। तो कैसे पता चलेगा? जब हम अपनी वर्तमान आयु में से 5 वर्ष माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी जैकब का वर्तमान आयु x है, वो उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हम 5 वर्ष पूर्व करने के लिए हम कर देंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और 7 गुनी थी उसके पुत्र के आयु से तो हमने 7 कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि 7 का गुणा y में भी करेंगे और माइनस 5 में भी करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 गुणित 5 करेंगे तो 7 बन जाए 35। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, ये 7y प्लस का था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 35 था, और माइनस 5 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने में प्लस 5 चला जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा। तो अब हम इस यहाँ पर माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30। 35 में से हमने प्लस 5 माइनस कर दिया है तो माइनस का 30 आ गया। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से, तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पर हम माइनस 3y का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने प्लस में चला जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब ये समीकरण हमने 1 से बनाया है, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 2 है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे पास समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ पर x के प्लस पे मैं पुट कर दूंगा 10 प्लस 3y, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पर ये प्लस का 3y और ये माइनस का 7y है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, तो हमारे पास माइनस का 4y आ जाएगा बराबर माइनस का 30, और ये 10 का हम पक्षांतर करेंगे, प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 4y बराबर माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और साइन माइनस का होगा, तो माइनस का 40 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4y बराबर 40।
अब हमें y का मान ज्ञात करने से 4 का पक्षांतर करेंगे। 4 गुणित में पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 40/4। अब 40 को 4 से विभाजित कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 3 था x बराबर 10 प्लस 3y। यहाँ y के प्लेस पर हम 10 पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 10 प्लस 3 गुणित 10। 3 गुणित 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। और x बराबर 10 प्लस 30 कर देंगे, 10 प्लस 30 करेंगे तो 40 हो जाएगा। x बराबर 40। अतः हमारे पास जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।